जय माता दी। एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा हमें, क्योंकि देखिए लोग, परिस्थिति, ये मौसम, कोई भी चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। इसलिए अगर हमने एडजस्ट करने की आदत नहीं अपने अंदर डाली है तो हम हमेशा ही यहाँ से डिस्टर्ब रहते हैं। और अगर हम थोड़ा सा रुक के चेक करें, अपने पीछे जाके देखें तो कितनी सारी ऐसी परिस्थितियाँ आई, कैसे कैसे माहौल बनते हैं, कैसे कैसे सिचुएशन आ जाती है हमारे सामने। चाहे ये मौसम है, क्या ये हमारे मन मुताबिक चलता है? कभी नहीं चलेगा। लेकिन जीवन इसी का नाम है। परमात्मा ने इस लाइफ को, जो मनुष्य का जीवन है, उन्होंने ऐसे ही डिज़ाइन कर रखा है। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस सच को हम अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी उतनी ही आसान हो जाती है। क्योंकि चीज़ें मुश्किल तभी तक लगती हैं जब तक हम यहाँ से रेडी नहीं होते हैं। जिस दिन हमने सच को एक्सेप्ट कर लिया, थोड़ा सा कड़वा है, लेकिन कहते हैं ना, दवाई कड़वी ही फ़ायदेमंद होती है। तो इसलिए कहते हैं एक बेकार के इल्यूज़न में जीना, एक अपनी मनगढ़ंत भावनाओं में जीना, कहानियों में जीना हमें सच से पीछे कर देता है। तो इसलिए सच में जीने की आदत डालें और जो चीज़ें जैसी हैं, जहाँ आपका कंट्रोल नहीं है, उसको परमात्मा पे, लोगों के कर्मों पे छोड़ दीजिए। जो जैसा करता है वो वैसा फल पाता है। और अगर यकीन ना हो तो देखिए कि जिसके अंदर अगर इंसानियत का भाव है, जो किसी का भला करके चलते हैं, उनका कभी बुरा नहीं होता। लेकिन जिसके अंदर स्वार्थ है, लालच है, दूसरों का काम खराब करना, दूसरों का नाम खराब करना, दूसरों से जलन रखना, ईर्ष्या का भाव रखना, उनको गिराना, उनका बुरा चाहना, उन लोगों का क्या अंजाम होता है। तो अगर आपने इन बारीकियों को समझ लिया, उसी दिन से आप अपने जीवन में स्टेबल होने लगते हो। देर सवेर कहीं भी रहो, खबर कानों तक आ ही जाती है कि आज किसी का क्या हाल है। क्योंकि हम जो कर रहे हैं उसी का फल तैयार हो रहा है। जो बीज हमने कर्म रूपी डाला, उसका फल तैयार हो गया और वो अब हमें काटना पड़ेगा। तो इसलिए चीज़ों को मंजूर करिए और ये मान के चलिए कि ये सृष्टि, ये दुनिया ऐसे ही परमात्मा ने बना रखा है। सोचने समझने की शक्ति भगवान ने दिया है इंसान को, लेकिन अब स्वार्थ की वजह से लोग अगर गलत मार्ग को चुनते हैं, कठिनाइयाँ किसी के जीवन में डालते हैं, तो उनका जो रिज़ल्ट आएगा एक वक्त पे, औंधे मुँह वो गिरने वाले होते हैं। तो इन सच्चाइयों को स्वीकार करिए, अपने जीवन में आगे बढ़िए और मान के चलिए इस सच को कि ना मौसम हमारे हिसाब से रहेगा, सर्दी, गर्मी, बरसात, ये सारी चीज़ें लगी रहेंगी। हमारे चाहने से परमात्मा कुछ भी नहीं बदलने वाले। हमें अपने मन को बदलना पड़ता है। हमें खुद को यहाँ से और यहाँ से मजबूत बनाना पड़ता है खुद को। और अगर हम ऐसा करते हैं तो इसी में सच्चाई है, इसी में जीवन है और तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। ना लोग हमारे हिसाब से होंगे, ना वो अपनी सोच बदलेंगे। सोच बदलना है तो वो हमें अपनी सोच को यहाँ से बदलना है। एक मजबूत सोच रखिए और जीवन के सच को जितनी जल्दी आप स्वीकार कर लोगे, आपकी ज़िंदगी उतनी ही जल्दी आसान होने लगती है। क्योंकि अगर आप खुद के लिए नहीं सोचते हो तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में आगे जा रहे हो या पीछे की तरफ जा रहे हो। कितने ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसे ऐसे शख्सियत थे जो कि आज इस संसार से जा चुके हैं। ठीक ऐसे हम भी हैं। जब तक सांस है अपनी चीज़ों को संभालिए, उनको रख रखाव करिए, कोशिश करिए, बाकी परमात्मा पे छोड़ दीजिए। लेकिन कुछ जीवन के जो कड़वे सबक हैं उसको भी मान के चलिए कि अगर दर्द आपको है तो दवा भी आपको ही लानी पड़ेगी, क्योंकि उस दर्द का एहसास सिर्फ आपको है। इसलिए सच के साथ जीवन में आगे बढ़ें, अपने जीवन को आसान बनाएं और हमेशा लेके चलें कि वक्त, परिस्थिति, लोग, ये वेदर जो परमात्मा के द्वारा रचा हुआ एक संसार है, जो ये मौसम है, हमारे हिसाब से कभी नहीं चलेंगे। ना लोगों का ओपिनियन बदलेगा हमारे प्रति। कोई हमें भला कहेगा, कोई हमें बुरा कहेगा, जिसका जैसा नज़रिया है। लेकिन हमारी अंतरात्मा को पता होना चाहिए, हमारे परमपिता परमात्मा के लायक हम होने चाहिए कि उनसे हम नज़रें मिला सकें। बस बाकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। करके देखें। बहुत बहुत थैंक यू। जय माता दी।